Amrit, write down Amrit. The main chemical property of alkene. Write down बेटे the attendance. Amrit, Dhruv, 23-44. ठीक है. Enough. Like in alkane, the main chemical property was substitution. ठीक है. वहां पे आप कुछ ऐड नहीं कर सकते थे, तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया, उसके यहाँ पे क्लोरीन लगाई, हाइड्रोजन को हटाया, उसके यहाँ पे आयोडीन लगाई या ब्रोमीन लगाई, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन. तो एल्केन की जो बेसिक रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन थी. ठीक है. इसकी बेसिक रिएक्शन है एडिशन, और उसमें भी कौन सी एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ठीक है. प्रमोद एंड चिराग. So here the main is electrophilic addition. ठीक. अब एल्कीन है बेटे, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड ऊपर नीचे छाया हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन छाया हुआ है, मतलब एल्कीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका मतलब इसके पास वो स्पीशीज आ सकती है जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. ठीक. तो एल्कीन के पास जो आके पहले अटैक करता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है. तो आई एम स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोफाइल लाइक ब्रोमीन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग हैलोजनेशन. You have this alkene. For example, you have to react with chlorine. तो अब ये क्लोरीन के बेटे there is a one bond in the chlorine. ठीक है. अब इसमें से ये जो ये है, इसके पास जब अप्रोच करता है इट बिकम पोलराइज. पोलराइज का मतलब है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये पार्शियल नेगेटिव बन जाता है एंड इट विल बिकम पार्शियल पॉजिटिव. बेटे एक होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिवॉल्व कर रहा होता है, एक नेगेटिव चीज के पास जाता है, तो थोड़े मूवमेंट के लिए जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन से उधर रहता है, क्योंकि दिस इज अ क्लाउड. अब जैसे आप करोगे कि क्यों नोबल गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, नोबल के स्टेट्स ऑफ मैटर यू मस्ट हैव डन, है ना. तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन करते हो, डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल, है ना. तो दिस इज अ, जब आप एक किसी के पास एक नेगेटिव के पास जाते हो तो उस टाइम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है उसी टाइम. ठीक है. मतलब अगर नेगेटिव के पास पहुंचेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने शुरू होते हैं पीछे की तरफ, तो एट ए मूवमेंट पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल अपीयर होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. तो अब इसमें यहाँ पे एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया. तो पॉजिटिव चीज, फुल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन इज नॉट इन द सिलेबस, बट वी विल डू द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. ठीक है. तो ये जो पॉजिटिव है इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड लेके करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो जब ये बॉन्ड लेके करेगा तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी. इसके कारण इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यूज किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स को. इन पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करके इसके साथ लग गया, तो यू विल गेट क्लोरीन हेयर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे Cl नेगेटिव जो बचेगा वो लग जाएगा. ठीक है. एक्चुअली ये दोनों अलग नहीं होते इनिशियली. एक्चुअली यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऐसे बनता है. इट इज नॉट इन योर सिलेबस. आप इस तरीके से समझो कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ने इस बॉन्ड को यूज करना है. ओके.
अब इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हैलोजनेशन में ब्रोमिनेशन। जैसे मैंने क्लोरीन ऐड करी है वैसे ब्रोमीन ऐड करो। हरी अप। जैसे हैलोजनेशन में क्लोरीन ऐड करी है, जस्ट ऐड ऑन ब्रोमीन। हरी अप। रोल नंबर 42 लिखो। कर ली? अब मैंने ये इंपॉर्टेंट क्यों बोली, क्योंकि ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन लिक्विड है। राइट डाउन, ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन लिक्विड है, इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड and if bromine will add into alkene, ठीक, if bromine will add into alkene, its color will decolorize. So it is the test for unsaturation. ठीक है, इट कलर विल डीकलराइज। ठीक है, जब ब्रोमीन ऐड ही हो जाएगा तो कलर क्या चला जाएगा। अगर मैं आपके दो टेस्ट ट्यूब में एक में एल्केन डाल दूं और दूसरी में एल्कीन, तो मैंने आपसे पता करवाना हो कि कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है, तो आप दोनों में ब्रोमीन ऐड करोगे तो ब्रोमीन का कलर बिल्कुल चला जाएगा। किसमें? इन केस ऑफ अनसैचुरेट। ठीक है अदिति, 2 रोल नंबर। नो नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक का ही सब पार्ट है एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It will continue to the class 12th, and in this class we will tell you the mechanism of the reaction. In class 12th आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए. We'll say you have done in class 11th. ठीक है, तो write down reaction with, first इसमें आती है reaction with HX. रिएक्शन विद HX, इस रिएक्शन के जब हम करेंगे we will study 2 rules. One is, write down, Markovnik. हाँ क्या होता है पता है आपको? किसने सुना? मार्क ऑफ, OVNIKOV, मार्कोवनिक ऑफ रूल, इसको मार्कोवनिक ऑफ रूल कहते हैं. इसमें इस रूल के बारे में आपको पता चलेगा. ठीक है, और दूसरे रूल के बारे में पता चलेगा जब ये रिएक्शन स्टडी करोगे. एक होता है एंटी मार्कोवनिक. इन 2 रूल्स के बारे में पता चलेगा बेटे, और ये दोनों रूल्स के बारे में बहुत जरूरी है पता करना, क्योंकि अभी भी कन्वर्जन रिएक्शन आएंगी तब भी आपको समझ होनी चाहिए ये रूल क्या है, ये क्यों ऑपरेट होता है और ये कैसे. ये हमने एडिशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं HX की. ऐसी एडिशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, वो भी इसी रूल से होगी. ऐसी एडिशन करोगे वाटर की, वो भी इसी रूल से होगी. ऐसे एडिशन करोगे HOCl की, वो भी इसी रूल से होगी. बेसिकली ऑपरेट होता है मार्कोनिक ऑफ रूल. जो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है वो सिर्फ एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ही, वो भी इसमें आएगी HX में. ठीक है, बाकी मार्कोनिक ऑफ रूल जब भी कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करोगे, चाहे वाटर में इलेक्ट्रोफाइल H+ आएगा, चाहे HOCl में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये रूल को अप्लाई करके करोगे कि डबल बॉन्ड के अराउंड पॉजिटिव कहाँ जाना चाहिए, नेगेटिव कहाँ जाना चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से इस रूल को समझना है. इस रूल को समझने के लिए आपको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पता होना चाहिए. तो रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने ध्यान से देखना. ठीक है, इस रूल को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं,
कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। वी हैव ऑलरेडी डन। जिनको ये रूल ये पता है, दे नो दैट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज टर्शरी, सेकेंडरी देन प्राइमरी, दे कैन अंडरस्टैंड दिस रूल वेरी वेल। ठीक है, अब मैंने HX की एडिशन करनी है बेटे। इफ आई हैव सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन होती है जो डबल बॉन्ड के अराउंड सेम, जैसे ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये भी CH3 डबल बॉन्ड CH है, दोनों CH CH है। अब जब HX मतलब मान लो HCl, फॉर एग्जाम्पल आप HCl ले, ठीक है, इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है H, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट क्या है H और नेगेटिव पार्ट क्या है Cl। तो एल्कीन जाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो पहले H आके अटैक करेगा, H ने क्या करना है, ये बॉन्ड यूज करना है। इसी से आपने किया था प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इफ यू रिमेंबर। प्लस ई में यही करते थे कि अटैकिंग रिएजेंट वहां ही फाइनली अटैच होता है जहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो वही कर रहे हो। आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या H प्लस और आपका बॉन्ड भी उसी तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो ये जो Cl नेगेटिव बचेगा वो यहाँ पे आके अटैक करेगा। ठीक है, तो यू विल गेट दिस chloroethane, ethyl chloride, simple. In the same way, here you will get टू chlorobutane. ओके, नेमिंग आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसे तो कहते हैं बेटे सिमेट्रिकल एल्कीन, इसमें हमें मार्कोनिक ऑफिल हम ऑपरेट नहीं करते। जब बात आ जाती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, फॉर एग्जाम्पल टेक नाउ प्रोपीन, आई है प्रोपीन, अब एक कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटे, एक कार्बन है जिसके पास 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, समझो पहले। ठीक, अब यू हैव HCl, तो पहले तो H पॉजिटिव नहीं आना क्योंकि इट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्शन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखो ध्यान से पहले, दिस इज मैकेनिज्म, राइट डाउन, यू आर स्टडिंग नाउ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए स्टडी कर रहे हैं कि हम मार्कोनिक ऑफिल्स अंडरस्टैंड कर लें। सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप Cl इस तरफ लगा लो, आप H इधर लगा लो, तो आंसर वही है। अब H प्लस आया, अब H प्लस को ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। अभी दो पाथ ये फॉलो कर सकता है, इट कैन फॉलो द A पाथ, इट कैन फॉलो द B पाथ। A पाथ में आप मान लो कि ये H प्लस इस कार्बन को अटैक करेगा। अब इसको तो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसको ये नहीं पता कि मैंने किस कार्बन पे अटैक करना है, इसको डबल बॉन्ड अपना नजर आ रहा है। दूसरा बात है कि H प्लस यहाँ पे आके अटैक कर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास भी है, इस कार्बन के पास भी है। ठीक है, तो इस कार्बन को भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन को भी अटैक कर सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो, जब इस कार्बन को अटैक करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आ नहीं रहा, तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे H आके लग जाएगा, लग जाएगा तो क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे H आके लग गया, लग गया, ये सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि इसने एक बॉन्ड यूज कर लिया। अब ये वाली जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी क्योंकि एक बॉन्ड चला गया, तो यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटाइन। ठीक है,
क्योंकि बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। जब बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन की वैलेंसी हिल गई, 3 रह गई, तो ये कार्बोकेटाइन बन गई। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि ये H यहाँ पे आके अटैक करे, ठीक है। अब जब ये H यहाँ पे आके अटैक करेगा तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि अब बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ। तो ये वाली कार्बन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। अब ये वाला कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी। ये वाला कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी। ये क्या है, कार्बोकेटाइन है, इसके साथ एक ही R ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। तो दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो विच कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। तो रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, ऐसे। रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही हो। मीन जो हाइड्रोजन है वो अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे। पर इसको ऑपोजिट वे में अंडरस्टैंड करोगे, वो हम आगे करेंगे, पहले मैकेनिज्म सीखो, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैक कर गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब H+ ने तो अटैक कर दिया, बाकी क्या रह गया, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव जो है, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल है ही नहीं, रिएक्शन क्या फॉलो करेगी, ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगी। ये कार्बोकेटाइन तो बनाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, ये वाला पाथ फॉलो करेगी। अब Cl नेगेटिव बचा, ठीक है। अब Cl नेगेटिव कहाँ के अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। तो यू विल गेट 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, यू विल नॉट गेट 1 क्लोरोप्रोपेन। समझ आ गई। अब अगर मैं एंड में प्रोडक्ट लिखूं, इफ यू हैव प्रोपीन प्लस HCl, राइट, ये तो मैकेनिज्म पूरा स्टडी किया। अब पेपर में आ जाए प्रोपीन, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू, कैसे लिखोगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। रिएक्शन पूरी लिखो, एक रिएक्शन लिखो, प्रोपीन टू 2 क्लोरोप्रोपेन। ये तो मैकेनिज्म है। अगर जनरल रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, प्रोपीन टू 2 क्लोरोप्रोपेन। यही बना, रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसे ही बना था, ठीक है। अब आ जाता है व्हाट इज मार्कोनिक-ऑफ रूल। सो मार्कोनिक-ऑफ रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग ऑन स्पीशीज, राइट डाउन, फिर समझो। तो मैकेनिज्म में समझ आया ऐसा क्यों हुआ। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग ऑन स्पीशीज goes towards that carbon atom of double bond adding on species, go towards that part, goes towards that part of carbon atom of double bond which has less number of hydrogen, which has less number of hydrogen। अब ये ध्यान से देखो, HCl है, इसका एडिंग ऑन स्पीशीज क्या आपकी HCl, इसका नेगेटिव पार्ट क्या है Cl, तो वो कहां गया CH के पास। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड में CH, डबल बॉन्ड CH2 है, देखो ध्यान से। अब नेगेटिव पार्ट कहां गया है, जहां पे CH, CH2 के ऊपर नहीं गया, तो किस कार्बन के ऊपर लगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है,
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे कोई भी रिएक्टेंट आ जाए, उसको रिएक्ट करना आ जाए, तो आपने ये देखना है कि लेस किसके पास है हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट उसके पास भेजना है। ठीक है। अच्छा अभी ये रिएक्शन करो, ब्यूट 1 इन को HCl के साथ रिएक्ट करो। बेटे रूल को डिफाइन ऐसे ही करते हैं इसको, वो तो मैकेनिज्म में समझ आ रहा है ना हमें, पर जब स्कूल बुक्स में डेफिनेशन देखी जाती है तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं। हाँ वैसे हो सकता है, बट जैसे चलता आ रहा है वैसे याद करते रहो, क्योंकि एक रूल बना देते हैं। अब ब्यूट 1 इन आपके पास, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट? ब्यूट 1 इन में प्रोडक्ट क्या होगा? किसके साथ डिस्कस करना है? किसके साथ डिस्कस करना है? So you will get 2-chloro-butane. ये बेटे रिएक्शंस आगे बहुत हेल्प करेंगी जब आपकी कन्वर्जन्स प्रोपीन या ब्यूटीन से हमने अल्कोहल्स बनाने होंगे क्लास 12th में। तो ये याद रखना है ये रूल, जो भी एडिगोन स्पीशीज है उस तरफ जाएगी जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी में मैंने आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझाना है, पर उससे पहले एक साइड पे रिएक्शन करके दिखाओ, क्योंकि इसके बाद ही है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब आप ये सोचो अगर हम HCl की जगह पे वाटर ले लें तो प्रोपीन में ऐड करना हो तो आप क्या आंसर निकालोगे? बताओ, खुद बना के देखो। योर प्रोपीन, यू आर एडिंग वाटर इनटू इट, व्हाट विल बी योर आंसर? ये नेक्स्ट सेक्शन है इसके बाद, पर क्योंकि हम ये रूल पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। ये प्रोपीन, यू आर एडिंग वाटर इनटू इट, सो वाटर के पॉजिटिव क्या होता है? H पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होता है? OH नेगेटिव। तो व्हाट विल यू फाइंड आउट एज ए प्रोडक्ट? कौन सा प्रोपेनॉल? प्रोपेन 2-ol। ठीक है, सो योर आंसर विल बी प्रोपेन 2-ol, नॉट 1-ol। तो आपने जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है तो गो थ्रू योर बुक टुडे। मैंने आपसे कल पूछने हैं डिफरेंट रिएजेंट है, एक HOX है जिसमें HOCl है, एक वाटर है, एक आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आपने मुझे बताना है कि आपने लिख के आना है घर से किसको किस में भेजा है आपने। ठीक है, सो मेनी इलेक्ट्रोफाइल्स आर देयर लाइक दैट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि नेगेटिव पार्ट कहां भेजना है? जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सारा कुछ ऐड कर लोगे। आपको प्रोडक्ट का नाम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो 2 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है एंड इट विल कंटिन्यू टू द क्लास 12th, वो यही है हाइड्रेशन और HX। हाइड्रेशन का तो पूरा मैकेनिज्म स्टडी करोगे यूज। ठीक है, नाउ अब मार्कोनिक समझ आ गया हमें, क्योंकि मार्कोनिक क्यों ऑपरेट हुआ? क्योंकि हमारा क्या हुआ? वी गेट अ स्टेबल कार्बोकेटाइन जब हमने मैकेनिज्म देखा। तो रिएक्शन ने बी बात फॉलो करते हुए हमें वो प्रोडक्ट दिया जिसमें हमें नेगेटिव पार्ट नजर आया उस कार्बन के साथ जहां पे हाइड्रोजन कम थे। ठीक है, अब आ जाओ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब वो कब ऑपरेट होता है? वो सिर्फ रिमेंबर HBr की प्रेजेंस में ही ऑपरेट होता है। जैसे अगर मैंने HBr जनरली HBr ऐड करना हो तो आई विल गेट 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, वैसे अगर मैं HI ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2-आइडोप्रोपेन। HF ऐड करोगे तो 2-फ्लोरोप्रोपेन।
मतलब सिंपल हम अगर HBr ऐड करें तो हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन ही मिलेगा। अब नाम से पता चल रहा है एंटी, एंटी का मतलब है हमें जो प्रोडक्ट इसमें मिला था वो नहीं मिलना। अगर यहाँ पे 2 ब्रोमो मिला है तो वहां पे 1 ब्रोमो मिलेगा, ठीक है। फिर गेटिंग 2 ब्रोमोप्रोपेन हियर यू विल गेट 1 ब्रोमोप्रोपेन, दैट इज व्हाई इट इज एंटी रूल। ब्रैकेट में लिखो एंटी मार्कोनिक रूल अकर्स ओनली इफ HBr is there. And second most important question, the reaction reagents are light and a free radical. लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और HBr की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में नहीं होती, HCl की प्रेजेंस में नहीं होती, HI की प्रेजेंस में नहीं होती। तो जब हम डिटेल में इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी देखते हैं तो हम देखते हैं इसकी सबसे कम होती है तो ये रिएक्ट जल्दी हो जाता है, वो थर्मोडायनेमिक कंसंट्रेशन है, ठीक है। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बस आपने ये याद रखना है कि HBr के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट and you should have a free radical generator. Okay, so let us see the reaction and see its mechanism. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अगर इसको रिएक्शन को सीधा लिखना हो तो I will just write HBr over here, light here and a free radical here, free radical. Like free radical क्या लोगे ये, this is a free radical peroxide. It is a peroxide, benzoyl peroxide. You will write here free radical की जहाँ पे RCOO। तो अगर एरो के ऊपर लाइट लिखा हो, फ्री रेडिकल लिखा हो और रिएक्शन HBr के साथ हो रही हो तो आपका कौन सा रूल ऑपरेट होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यू विल गेट 1 ब्रोमोप्रोपेन। बनाओ, फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे, हमें ये समझ आएगा ऐसा क्यों हुआ। तो यू विल गेट एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। हाँ, मैंने R की जगह पे C6H5 लिख दो, बाकी तो सेम ही है देखो। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन कंडीशन होगी तो आपकी क्या लगेगी, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ये किसकी प्रेजेंस में लगा, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में लगा, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसे पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। राइट डाउन, द अदर नेम फॉर इट इज पर ऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, और इस इफेक्ट में क्या बनते हैं, द रिएक्टेंट इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल्स। In this, the reactive intermediates are free radicals, not carbocation, जैसे कि मार्कोनिक ऑफ रूल में थे। तो यू गॉट कार्बोकेटाइन देयर। जैसे ही बेटे कोई भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, रिमेंबर आप 12th में भी करोगे, जैसे ही एरो के ऊपर लाइट है ना, फ्री रेडिकल्स है। जैसे ही एरो के ऊपर लाइट है, अब होमोलिटिक लीवेज होनी है, नॉट हिट्रोलिटिक, not formation of carbocations. Light means free radicals. ठीक है, कोई भी ऐसी रिएक्शन, लेट अस सी द मैकेनिज्म। कर रहे हैं हम।
आई आई वॉज वेटिंग कि शायद टाइम आप हो जाए, तो ये रह जाएगी बीच में। चलो चलो फ्री रेडिकल बना लो, फ्री रेडिकल कल कंटिन्यू तो करेंगे हम। फिर मेन स्ट्रक्चर बना के रख लो पहले, ये बना के रख लो, टाइम लगेगा फिर। ठीक है, यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे हम वीडियो। बेटे कल हमें टाइम नहीं मिला, आज देखते हैं।